जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना परिवार टीपू मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों मैं टीपू सर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट का सेकंड थ्योरी क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था, यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में है तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो ध्यान देंगे, रूल सीखिए 0, 5, 6, 1 नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद। पहला लाइन क्लियर होगा आपका। 0, 5, 6, 1 ऐसा डिजिट है जिसके पावर में कुछ दीजिएगा तो उसके इकाई अंक पर वही डिजिट आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी डिजिट कहने का मतलब 0, 5, 6, 1 के अलावा, तो इसके अलावा कौन कौन हो जाएगा? 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से किसी भी एक डिजिट को लीजिए। अगर हम 2 को ही लेंगे बाबू तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 के पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? देखिए ना, 2 के पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक 2, 2 के पावर 2 तो इकाई अंक 4। इस तरीका से 2 के पावर 5 कीजिएगा तो देखिए ना, 2 के पावर 5 होता है 32, इकाई अंक कितना हो गया? 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 के पावर अगर आप 9 लेते हैं तो 512 हो जाएगा, तो इकाई अंक पर कितना आ जाएगा? इकाई अंक पर 2 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है बाकी डिजिट 4 के बाद कहने का मतलब है प्रत्येक 4 अंतराल के बाद 4 के बाद अगला पावर लीजिएगा, इकाई अंक पर वही डिजिट आपको आ जाएगा। देखिए ना, 4 के बाद अगला पावर जो लिया हमने, इकाई अंक पर क्या गया? वही डिजिट आ गया ना। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक 4 अंतराल के बाद अगला पावर लीजिएगा तो इसके इकाई अंक पर पुनः वही डिजिट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें से किसी को ले सकते हैं, या 2 को लीजिए, या 3 को, 4 को, 7 को, 8 को या 9 को। किसी भी डिजिट का अगर आप ऐसे सोचते हैं तो प्रत्येक 4 अंतराल के बाद उसके इकाई अंक पर वही डिजिट आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे सपोज करिए हम लिखेंगे 212 के पावर 82, 317 के पावर 87 गुना 216 के पावर 89 गुना 318 के पावर 84। आप यहां से कमा देकर लिख सकते हैं, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जरा बताएंगे क्या ये पावर वाला व्यंजक है क्या? यस, आप जरा बताएंगे क्या ये पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में है क्या? नहीं। यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में न हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पावर। जरा बताएंगे, ये पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में न हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पावर। अब जरा बताएंगे, इस बेस का इकाई अंक क्या नो चेंज के श्रेणी में है क्या? नहीं। यदि बेस का इकाई अंक नो चेंज के श्रेणी में न हो तो पावर चाहे कुछ हो, हमेशा उसमें 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में हम लोग रखेंगे। चूंकि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम लोगों को इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। जरा बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये पावर वाला व्यंजक का बेस का इकाई अंक क्या नो चेंज के श्रेणी में है? नहीं। तो पावर चाहे कुछ भी हो जाए उसमें हमेशा हम लोग 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को ना पावर के रूप में रखेंगे। देखिए 4 दूना 8, शेष कितना बच जाएगा? 2। यहां पर देखेंगे क्या ये पावर जनरल फॉर्म में है? यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो बेस की इकाई अंक से मतलब रखेंगे। ये बेस का इकाई अंक क्या है? 7 है। अब जरा बताइए ना, तो पावर चाहे कुछ भी हो जाए
हमेशा इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में पुट करेंगे। 87 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुना। अब जरा बताएंगे ये पावर वाला व्यंजक का बेस, ये बेस का इकाई अंक क्या नो चेंज के श्रेणी में है क्या? यस, देखिए ना नो चेंज के श्रेणी में है, यानी 6 है। नो चेंज के श्रेणी में देखिए 0, 5, 6, 1 ये सभी नो चेंज के श्रेणी में है। तो 6 के पावर कुछ करेंगे तो इकाई अंक तो 6 में आ जाएगा। इसमें जरा देखेंगे बाबू, ये इकाई अंक जरा बताइए क्या नो चेंज के श्रेणी में है? नहीं। तो पावर चाहे कुछ हो, हमेशा इसमें 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को ना पावर के रूप में रखेंगे। अब देखिए ना 84 में 4 से भाग करेंगे हम लोग तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब तो शेष 0 हो गया। अगर शेष 0 हो जाए तो जिससे भाग करते हैं वही पावर के रूप में पुट होगा। अब देखिए भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जिससे भाग किया वही पावर के रूप में यहाँ पर पुट हो जाएगा। ध्यान देंगे, यदि 4 से भागा करने पर पूरा पूरा कट जाए तो जिससे भाग करते हैं वही पावर के रूप में पुट होता है। अब देखेंगे बाबू, ये 2 का स्क्वायर ये आपको 4 हो जाएगा। 7 के पावर 3 होता कितना है? ये 7 के पावर 3 जो है 343 हो जाएगा। ये गुना 6, 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक आपको 6 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 8 के पावर 4 का मतलब हुआ 8 गुना 8 गुना 8, ऐसे देखिए 8 हटाए 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 8 32 इकाई अंक 2, 2 8 16 इकाई अंक कितना 6। अब देखिए बाबू, चूंकि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम लोगों को इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। अब 4 3 12 इकाई अंक कितना 2, 2 6 के 12 इकाई अंक कितना 2, 2 6 के 12 इकाई अंक कितना 2, यानी हमारा यूनिट पहले से कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपको 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा ये आपको 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं लिखूं फैक्टोरियल 38 के पावर फैक्टोरियल 84, कहेगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल 38 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 38 का मतलब हुआ 1 से लेकर 38 तक के लगातार गुना करके लिखना। ध्यान देंगे आप सभी लोग, फैक्टोरियल 38 का मतलब हुआ 1 से लेकर 38 तक के गुना करके लिखना। अगर हम फैक्टोरियल 5 बोलेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 से लेकर 5 तक के गुना करके लिखना। अगर फैक्टोरियल 6 बोलेंगे इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 6 तक के गुना करके लिखना। वैसा ही यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फैक्टोरियल 38 है। फैक्टोरियल 38 का मतलब हुआ 1 से लेकर 38 तक के गुना करके लिखना। अब देखिए चूंकि इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, 1 गुना 2, 2 3 6, 6 चौका 24 का 4 इकाई अंक कितना 4, 4 5 20 इकाई अंक कितना 0। 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। 0 के पावर कुछ दीजिएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी लोग, अगर मान लीजिए अगर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 98, कहेगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ 1 से लेकर 4 तक के गुना करके लिखना। 1 से लेकर 4 तक के, 1 से लेकर लगातार 4 तक के गुना करके लिख लेंगे, ये फैक्टोरियल 98 हुआ। लेकिन 1 गुना 2, 2 3 6, 6 चौका 24,
पावर में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 98 हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में है? क्या आपको सिखाए थे, यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। जरा बताएंगे ये बेस का इकाई अंक क्या ओड है कि इवन? इवन है, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 98 में इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद करता है कि आपको ये सभी बातें समझ में आती होगी। थोड़ा सा ये इसका विस्तार रूप हम लोग देखते हैं। आइए विस्तार रूप देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं लिखूंगा 312 के पावर फैक्टोरियल 84। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम लोगों को इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। ये बेस का इकाई अंक कितना है 2 है। फैक्टोरियल 84 का मतलब हुआ 1 से लेकर 84 तक का गुना करके लिखना। अगर मान लीजिए मैं 4 को अंदर लेता हूं तो इसके वास्तविक मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 गुना 2, 3 गुना 5, ये डॉट डॉट कितना 84। ध्यान देंगे 2 के पावर 4 होता है आपको 16। अब देखेंगे 16 के पावर में कितना 1 गुना 2 गुना 3, ये डॉट डॉट 84 तक जाएगा। अब जरा बताइए बाबू, इकाई अंक पर 6 आ गया, 6 के पावर कुछ दीजिएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? इकाई अंक तो 6 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, ध्यान देंगे, किसी भी सम संख्या के पावर में, किसी भी सम संख्या के पावर में यदि आप 4 लेते हैं तो इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। इसीलिए हमने लिखाया था इवन डिजिट ऑलवेज 6। देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 होता है 40 9 6। देखिए इकाई अंक पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप किसी भी सम संख्या के पावर में 4 लीजिएगा तो उसके इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 4 के पावर 4, देखिए 4 के पावर 4 लेंगे तो उसके इकाई अंक पर आपको 4 के पावर 4 होता है 256। देखिए इकाई अंक पर कितना आ गया 6 आ गया ना। यानी कहने का मतलब है किसी भी सम संख्या के पावर में अगर आप 4 रखते हैं इकाई अंक पर हमेशा 6 आता है। इसीलिए हमने लिखाया था इवन डिजिट ऑलवेज 6। अब देखिए बात आती है, अगर मान लीजिए ये सम संख्या है, अगर विषम संख्या की बात करें तो किसी भी विषम संख्या के पावर में, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होता है तो किसी भी विषम संख्या के पावर में अगर आप 4 लेंगे, जैसे ध्यान देंगे आप, अगर देखिए विषम संख्या के पावर 4, अगर 3 के पावर 4 लेंगे तो 3 3 9 9 3 17 27 3 81 होगा। इकाई अंक पर कितना आ गया आपको 1 आ जाएगा। अगर आप 7 के पावर 4 रखिए या 9 के पावर 4 रखिए, हमेशा इकाई अंक आपको 1 आएगा। इसीलिए हमने सिखाया था आपको ओड डिजिट ऑलवेज 1। यानी कहने का मतलब है किसी भी विषम संख्या के पावर में 4 लेते हैं इकाई अंक पर हमेशा 1 प्राप्त होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हमने लिखाया था ओड डिजिट ऑलवेज 1 इवन डिजिट ऑलवेज 6। एक सवाल और बनता है, हम लोग 4 से ही क्यों भाग करते हैं? 4 से ही क्यों भाग करते हैं? 4 से हम लोग इसलिए भाग करते हैं क्योंकि प्रत्येक 4 अंतराल के बाद अगला पावर जो लीजिएगा इकाई अंक पर आपको वहीं पुनः डिजिट प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।